क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवजी पासवान हुआ। आज ये जो बैठक की है, इसका क्या मूल उद्देश्य क्या है इसका? देखिए, इसका मूल उद्देश्य है कि आए दिन हमारे समाज पर लगातार जो है जोर जुर्म अत्याचार जो है कि हो रहा है। इसके चलते हम लोग बैठ कर के आपस में चिंतन किए हैं कि समाज हमारा टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ है, हम लोग एकजुट हो, एक दूसरे के दुख सुख में सहयोग करें। और निश्चित रूप से हम लोग नशा मुक्ति पर भी बात हुआ। आज हमारा समाज के लोग ये मीटिंग के माध्यम से शपथ लिया कि आज से हम नशा नहीं करेंगे, अपने बच्चे को जो है स्कूल भेजेंगे। और आए दिन जो हमारे समाज पर जो जुर्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ जो है कि हम लोग संगठित होकर के उनके न्याय के लिए जो है कि अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। क्योंकि इस देश में जब बाबा साहब के भारतीय संविधान लागू है, उसके बावजूद भी आज समाज पर जो अत्याचार हो रहा है और हमारा समाज जो है लोकल पॉलिटिक्स के कारण टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ है। हम लोग आज बैठ कर के सभी समाज के लोगों को संगठित होकर के हम लोग एक विचार एक मंच की बात किए हैं, जिसमें सर्वसम्मति से समाज का निर्णय हुआ है कि समय समय पर हम लोग अपने महापुरुषों का जो है याद करें, उनका जयंती मनाएं, पुण्यतिथि मनाएं। आज ये कमेटी के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि 4 अप्रैल 2025 को जो हमारे महापुरुष बाबा चूहरमल का जन्मदिन है, उन दिन पर जो है कि भव्य रूप से जो है हम तमाम संविधान के मानने वाले लोग एकजुट होकर के अपने महापुरुष को जयंती मनाएंगे। और हम लोग पाखंड से जो है आडंबर से जो है बाहर निकलने का जो है कि संकल्प लिए हैं। और हाल ही में एक घटना मधुबन में घटी है, जो बाबा साहब का प्रतिमा लगा हुआ था और उनका मुख्य द्वार बना हुआ था, जो यहाँ के शरारती तत्व के द्वारा तोड़ दिया गया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब को आप प्रतिमा को तोड़ सकते हो, उनके मुख्य द्वार के तोड़ सकते हो, लेकिन बाबा साहब को अनुयायी के चाहने वाले को दिल को और उनके अंदर के जज्बा को आप नहीं तोड़ सकते हो। आप हजारों जो है कि प्रतिमा तोड़ दो, लेकिन जो लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं वो अंतिम दम तक जो है कि अपनी समाज की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और बाबा साहब को संविधान को लागू कराने के लिए, उनको मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अंतिम दम तक जो है कि ये समाज लड़ने के लिए समर्पित है, संकल्पित है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ। क्या ये बैठक में सिर्फ पासवान समाज के लोग आए हैं? देखिए, मुख्य रूप से अभी जो हमारे पासवान समाज के लोग हैं वो जो है पहला तो शिक्षा से दूर है, और शिक्षा के कारण यहाँ के पॉलिटिकल लोग हमारे समाज को लॉलीपॉप दिखा करके, जुमला दिखा करके हमारे समाज को लगातार बांटने का काम किया है। हम लोग इसलिए बैठे हैं कि कम से कम पासवान समाज के लोग ये समझे कि भारत में जो है कि हमारा भारतीय संविधान है। हम किसी जो है, अब बताइए पत्रकार महोदय, आज बाबा साहब के ऊपर इस देश के गृह मंत्री द्वारा जो है अभद्र टिप्पणी किया गया। मेरे ही समाज के बहुत सारे नेता वहाँ बैठे हुए थे, 131 सांसद है, जिसमें माननीय चिराग पासवान जी का भी नाम आता है। समाज के नाम पर, दुसाध के नाम पर लगातार जो है हमारे समाज को जो है कि वोट को ठगने का काम किए। लेकिन जब बाबा साहब, जब महापुरुषों को अवहेलना होता है, उनके ऊपर जो है टिप्पणी की जाती है, तो ये जो है कि मुंह में दही जमा करके जो है कि चुपचाप बैठे रहते हैं। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं माननीय चिराग पासवान जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप बहुजन समाज के लोग नहीं हैं? क्या बाबा साहब आपके नहीं हैं? क्या बाबा साहब के संविधान के तहत आप सांसद नहीं बने? यदि इस देश में भारतीय संविधान नहीं होते, बाबा साहब जन्मे नहीं होते, तो चिराग जी आपके जैसा लोग जो है सांसद क्या वार्ड मेंबर नहीं बन सकते। यदि आप में दम है, आप जिनके गोदी में बैठे हुए हैं उनसे कहिए आपकी जनरल सीट पर जो है कि आपको वार्ड मेंबर बना करके दिखा दे।
तो आप बनिएगा आरक्षण के तहत, आप तमाम पासवान को जो है कि हक मार करके जो है कि आप आरक्षण के तहत MP बन के जाते हैं और बैठ करके जो है मनुवाद के गोद में बैठ करके मनुवादी के गीत गाते हैं। बयान आया है उनका कि मैं 21वीं सदी का युवा हूँ, मैं जात पात में विश्वास नहीं करता हूँ। तो जात पात में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, उनका मानसिकता है। बाबा साहब इस जाति को तोड़ने का जो है कि बात कहे, लेकिन कब कहे? बाबा साहब जैसे लोगों को जनरल सीट पर यही मनुवादी के लोगों ने हरवाने का काम किया था। वो दिन याद होगा जो इस देश के, मैं सलाम करता हूं उन देश के जो है कि मुसलमानों को, जिनके खिलाफ जो है कि RSS BJP के लोग जो है कि नारा देते हैं कि बटोगे तो कटोगे। मैं उनको आज इस माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से उनको मैं नमन करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य वोट दे करके बाबा साहब को संविधान सभा में भेजने का काम किए। आज मुस्लिम समाज के लोग बाबा साहब को संविधान सभा में नहीं भेजते, तो आज जो हम लोग आदमी में गिने जाते हैं, उस तरह से जो है कि आज आदमी में हम लोग नहीं गिने जाते। आपको याद है कि जिस दिन यही मनुवादी के लोग हमारे समाज के तमाम बहुजन समाज के लोगों से, खास करके SC ST के लोगों को परछाई से नफरत करते थे, आज भारतीय संविधान का देन है जो हम लोग जूता मोजा टाई बेल्ट लगा करके कुर्सी पर बैठने का काम करते हैं, वार्ड सदस्य से लेकर के सांसद बनने का काम कर रहे हैं। ये बाबा साहब का संविधान का देन है। मैं उनको जो है कि कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं अपने महापुरुषों को, जिनके बलिदान के कारण, जिनके त्याग के कारण आज हम सुरक्षित हैं और आगे जो है कि हमारा बच्चा जो है कि सुरक्षित है या समाज मेरा सुरक्षित है। आज देश में भारतीय संविधान नहीं होता तो आज हमें जानवर से भी बदतर जो है कि समझा जाता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।